हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज आपके सामने एक बहुत ही ऐतिहासिक मैं जो पॉइंट लेके आया हूँ, या मैं कहूँ एक न्यूज़ लेके आया हूँ, जिस पे आज हमारे देश में काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। जी हाँ, देखिए, जैसे ही आप इस सब्जेक्ट से कुछ आइडिया लगा पा रहे हैं, 50 वर्षों बाद अब इंडिया गेट पर नहीं जलेगी अमर जवान ज्योति। देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को बहुत आराम से समझनी होंगी। देखिए, किसी भी तरह का पक्ष या विपक्ष रखने से बेटर है आप पूरी बात को अच्छे से समझें, क्योंकि मैं यहाँ आपको एक नॉलेज बताने जा रहा हूँ, कुछ ज्ञान की बातें बताने जा रहा हूँ, ना कि मैं आपको किसी पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। तो बहुत आराम से, इत्मीनान से इस पूरी वीडियो को आराम से देखिएगा। आई थिंक उसके बाद आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम स्पेशली 3 चीज़ों के बारे में जानेंगे। इंडिया गेट का क्या महत्व है, अमर जवान ज्योति का क्या महत्व है, और तीसरा इसमें मुद्दा आएगा नेशनल वार मेमोरियल के बारे में। जी हाँ, ये पूरी की पूरी वीडियो जो है हमारे देश के कह सकते हैं शहीदों से जुड़ी हुई है, हमारे देश के उन सब सैनिकों से जुड़ी हुई है जिन्होंने किसी न किसी युद्ध में अपनी जान गंवाई है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप मैं पूरी जानकारी दूंगा, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो देखिए, अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो कि आखिर 50 वर्षों बाद ऐसा क्या हुआ कि इंडिया गेट पर अब नहीं जलेगी अमर जवान ज्योति। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये इंडिया गेट के नीचे की तस्वीर, यानी ये इंडिया गेट की वॉल है पूरी। उसके बाद यहाँ पे आपने ये चीज़ नोट की होगी, ये क्या है आपका, ये अमर जवान यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये आपके सामने ज्योति यहाँ पर जलती हुई दिख रही होगी। यहाँ पे टोटल 4 देखेंगे ज्योति, बट 4 ज्योति में से क्या है, यहाँ पर एक ज्योति ऐसी है जो परमानेंट ऑन रहती है, यानी 50 साल हो गए 1972 से परमानेंट ऑन है। बाकी ये चारों ज्योति क्या हैं, 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त को जलाई जाती हैं। नॉर्मली डेली बेसिस पे अगर मैं कहूँ 24/7, तो ये एकमात्र ज्योत ऐसी है जो परमानेंट जलती रहती है। तो देखिए, आपके मन में एक सवाल उठेगा, क्यूरोसिटी जागेगी कि आखिर ये ज्योत 50 साल से लगातार कैसे जल रही है। तो इस वीडियो में आपको उस सवाल का जवाब भी मिलेगा। समझ में आया? तो देखिए, ये अमर जवान ज्योति जो है आपको दिख रहा होगा, एक प्लिंथ के ऊपर है, एक ये ब्लैक कलर के आप देखते हैं प्लिंथ है, उसके बाद में जो ये आपका बना हुआ है उसके ऊपर ये गोल्डन अक्षरों में अमर जवान लिखा हुआ है। इसके ऊपर आप देखेंगे ये एक राइफल है, यहाँ पर एक हेलमेट रखा हुआ है जो सैनिक का प्रतीक है। ये राइफल भी जो है देखेंगे उल्टी रखी हुई है। तो देखिए, यानी ये सैनिकों के लिए एक स्पेशल कह सकते हैं कि सम्मान की बात है। और यहाँ पे अगर कुछ भी अभी तक होता था ऐसा, तो यहाँ पे कुछ भी बड़े आदमी, जैसे आप कह सकते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई भी इस टाइप के डिग्निटरी आते थे, तो वो सबसे पहले यहीं पर पुष्प अर्पित करते थे अमर जवान ज्योति पर। देखिए, जो इंडिया गेट है वो खुद एक कह सकते हैं कि शहीद स्मारक के रूप से बनाया गया था। ये सब जानकारी, ये ऐतिहासिक बातें आप इस वीडियो में जानेंगे। तो अभी जो मुद्दा है हम वहाँ से शुरुआत करते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ पुट आउट द एटर्नल फ्लेम ऑफ द अमर जवान ज्योति अंडरनेथ इंडिया गेट, यानी जो गवर्नमेंट है उन्होंने एटर्नल फ्लेम जो थी अमर जवान ज्योति की, उसको पुट आउट कर दिया है, जो इंडिया गेट पर अभी तक जलाई जा रही थी, एंड मर्ज इट विद द वन इंस्टीट्यूटेड एट नेशनल वार मेमोरियल इन 2019 ए फ्यू हंड्रेड मीटर्स अवे। देखिए, आप देखेंगे अगर यहाँ पे इंडिया गेट है, इससे 400 मीटर की रेंज में आप देखेंगे यहाँ पर नेशनल वार मेमोरियल, यानी भारत में पहला शहीदों के लिए एक कह सकते हैं स्मारक बनाया गया था 2019 में। 2015 से इसकी शुरुआत की गई थी और 2019 में जाकर तैयार हुआ था, जिसका कह सकते हैं आप उद्घाटन भी जो है हमारे देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो पहली बात तो यह है कि हमारे देश में अभी तक क्या था, एक अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर जल रही है जो 1972 से जल रही है, और एक अमर जवान ज्योति 2019 में जो नेशनल वार मेमोरियल बनकर तैयार हुआ था यहाँ पे जल रही थी। तो देखिए, इन दोनों को
अभी क्या है, मर्ज कर दिया गया, यानी यहाँ से इसकी लो ली गई है और इस लो को यहाँ पे भी प्रतिस्थापित कर दिया गया, ये कहें यह दोनों को मर्ज कर दिया गया है। अब यानी ये वाली जो आप अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर जलती हुई देखते थे वो अब आप नहीं देख पाएंगे, यानी उन सब दोनों को मिला के यहाँ पर अब कंबाइंड क्लब कर दिया गया है। द डिसीजन किक्ड ऑफ ए पॉलिटिकल रो, ऑब्वियस ही बात है जब ऐसी बात होगी, क्योंकि 1972 में जो है ये जो अमर जवान ज्योति है इसका उद्घाटन या इसकी शुरुआत अपने हाथ से कैसे कहते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने की थी, विद अपोजिशन लीडर्स क्लेमिंग दैट इट वाज ए डिसरेस्पेक्ट टू द सोल्जर्स हु हैव लेड डाउन देयर लाइव्स फाइटिंग फॉर द कंट्री। तो देखिए यहाँ पर अपोजिशन का कहना है कि ऐसा करने से देश के सैनिकों का, उन सैनिकों का सम्मान जिन्होंने अपनी जान देश के लिए दी थी, उनका ये कह सकते हैं सम्मान डिसरेस्पेक्ट है, यानी सम्मान को छीना गया या कह सकते हैं अपमान किया जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द अमर जवान ज्योति एंड वाई वाज इट कॉन्स्ट्रक्टेड। देखिए अमर जवान ज्योति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ये क्या है और ये कब तैयार की गई थी, कब बनाई गई थी, इसकी पूरी हिस्ट्री, इसकी पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जान लेना बहुत ज़रूरी है। द एटर्नल फ्रेम एट द अमर जवान ज्योति अंडरनीथ इंडिया गेट इन सेंट्रल दिल्ली वाज एन आइकॉनिक सिंबल of the nation's tribute to the soldiers who have died for country in various wars and conflicts since independence। यानी आज़ादी के बाद में अगर आप देखें तो जिन लोगों ने अपनी जान या जिन सैनिकों ने अपनी जान किसी भी तरह के युद्धों में या संघर्षों में गंवाई है उनके लिए ये कह सकते हैं एक तरह से ये ट्रिब्यूट है। एस्टेब्लिश्ड इन 1972, इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। देखिए अगर आपको याद हो तो 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उस युद्ध में काफ़ी जो पाकिस्तान के सैनिक थे उनको हमने सरेंडर कराया, पाकिस्तान से एक सेपरेट देश बांग्लादेश बनाया गया। तो देखिए ये युद्ध जो है 13 दिन तक चला था। तो उसके बाद जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने 26 जनवरी 1972 को इस फ्लेम की कह सकते हैं इस अमर जवान ज्योति की नींव रखी थी, इनॉग्रेट किया था आफ्टर इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान इन दिसंबर 71। द की एलिमेंट्स ऑफ अमर जवान ज्योति जैसे मैंने आपको बताया, ब्लैक मार्बल प्लिंथ है, एक सीनोटैप है विच एक्टेड एज ए टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर। The plinth had a inverted L1A1 self-loaded rifle with a bayonet। देखिए अब आप यहाँ से क्या समझ सकते हैं, विच एक्ट, ये जो राइफल है इन्वर्टेड उल्टी रखी है, सेल्फ लोडेड राइफल है, इसमें बैनेट लगा हुआ है, ऑन टॉप ऑफ विच ए सोल्जर्स वार हेलमेट, और उसके ऊपर सोल्जर का वार हेलमेट है। द इंस्टॉलेशन हैड 4 आर्म्स ऑन इट, जैसे मैंने आपको बताया विद 4 बर्नर्स, 4 एक तरह से आपके देखेंगे वहाँ पर जो है लो के लिए इस टाइप से बने हुए थे और उसके अंदर बर्नर्स लगे हुए हैं। ऑन नॉर्मल डेज जैसे मैंने आपको बताया 1 ऑफ द 4 बर्नर्स वर केप्ट अलाइव, बट ऑन इम्पोर्टेंट डेज लाइक रिपब्लिक डेज, इंडिपेंडेंस डेज, ऑल 4 बर्नर्स वर लिट। दीज बर्नर्स वर व्हाट इज कॉल्ड द एटर्नल फ्लेम्स एंड इट वाज नेवर अलाउड टू बी एक्सटिंग्विश्ड। तो देखिए ये बर्नर जो है इनको एटर्नल फ्लेम, अमर जवान ज्योति बोला जाता था और इनको कभी भी बुझने नहीं दिया जाता था। अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि भाई 50 साल से ये कंटिन्यूस कैसे चल रहा था। तो 450 ईयर्स द एटर्नल फ्लेम हैड बीन बर्निंग अंडरनीथ इंडिया गेट विदाउट बीइंग एक्सटिंग्विश्ड, यानी बिना इस लो को बुझाए हुए ये ज्योति जो है परमानेंट चल रही थी। बट ऑन फ्राइडे, यानी मैं आज ही की बात कर रहा हूँ, द फ्लेम वाज फाइनली पुट ऑफ, ये जो फ्लेम है बंद कर दी गई है, बुझा दी गई है एक तरह से कह सकते हैं, एज इट वाज मर्ज्ड विद अनदर एटर्नल फ्लेम एट द नेशनल वार मेमोरियल। अब जो दूसरी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि नेशनल वार मेमोरियल जो 2 फरवरी 2019 से वहाँ पे एक अमर जवान ज्योति है जो जल रही थी उसके साथ मर्ज कर दिया गया है। तो देखिए जो अपोजिशन का कहना है कि आपने इस लो को बुझा के सैनिकों को अपमान किया है, वहीं गवर्नमेंट का जो पक्ष है, जो मानना है, उनका कहना है कि हमने इस लो को एक्सटिंग्विश नहीं किया है, बुझाया नहीं है, हमने इस लो को उस लो के साथ क्या है मर्ज किया, इस ज्योति को उस ज्योति के साथ मर्ज किया है। और ये क्या है कह सकते हैं कि
किसी भी सैनिक का अपमान नहीं है, और बल्कि कह सकते हैं कि ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि इतने बड़े सैनिकों का एक वार मेमोरियल बनाया गया है, स्पेशली सैनिकों को बेस्ड है। तो वहाँ पे अगर आप कुछ भी तरह से जाएंगे तो, क्योंकि अगर दो जगह अमर जवान ज्योति जलेगी तो हर आदमी को दो जगह जाना पड़ेगा जो भी सम्मान देने के लिए, या कह सकते हैं कि आदमी कोई कहीं चला गया तो दूसरी लोकेशन का अपमान होगा। इस टाइप से बचने के लिए भी गवर्नमेंट का कहना है कि ये एक क्या है, सही स्टेप है। सिंस 1972, अब आप लोगों के दिमाग में ये बात आएगी कि भाई ये 50 साल से लगातार जल रही थी, तो कैसे जल रही थी। व्हेन इट वाज इनॉग्रेटेड, इट यूज्ड टू केप्ट अलाइव विद द हेल्प ऑफ सिलेंडर्स ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। देखिए यहाँ पर एलपीजी की सहायता से इस लो को परमानेंट चलाया रखता था। वन सिलेंडर कुड कीप वन बर्नर अलाइव फॉर ए डे एंड ए हाफ। एक बर्नर की सहायता से, एक सिलेंडर की सहायता से एक बर्नर को जलाने के लिए लगभग 1.5 दिन का समय लगता है। लेकिन 2006 में जो है यहाँ पर पीएनजी यानी पाइप नेचुरल गैस, आप इसको सीएनजी भी समझ सकते हैं, वहाँ पर द एक्सचेंज किया गया और एलपीजी के जगह पीएनजी लगाया गया। दो द प्रोजेक्ट दैट कॉस्ट अराउंड 6 लाख द फ्यूल फॉर द फ्लेम्स, अब उसको चेंज कर दिया गया पीएनजी में। इट इज़ थ्रो द पाइप्स गैस दैट फ्लेम मार्किंग टू ट्रिब्यूट इंडियन सोल्जर्स हैड बीन केप्ट अलाइव एटर्नली। वाई वॉज इट प्लेस्ड एट इंडिया गेट। देखिए अब बात ये उठती है कि इसको आखिर जो अमर जवान ज्योति थी, इसको इंडिया गेट के नीचे या इंडिया गेट के साथ में ही क्यों लगाया गया था, क्यों प्लेस किया गया था। तो देखिए इंडिया गेट क्या है, इंडिया गेट क्या है, एक तरह से इसको पहले ऑल इंडिया वार मेमोरियल कहा जाता था, और इसकी स्थापना अंग्रेज़ों के टाइम में 1931 में की गई थी। इट वॉज इरेक्टेड एट ए मेमोरियल टू अराउंड 19,000 90,000 इंडियन सोल्जर्स ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। देखिए जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम हुआ करते थे तो आप देखेंगे कि 90,000 जो सोल्जर्स उस टाइम किसी न किसी युद्ध में उस टाइम तक मारे गए थे, शहीद हुए थे, जो इंडिया के थे बट ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर काउंट होते थे। तो ये उन लोगों के सम्मान में एक वार मेमोरियल बनाया गया था। तो देखिए वो भी शहीदों के लिए एक शहीद स्मारक या वार मेमोरियल था। अब आप उसमें उसके बाद जो भी इस टाइप की चीज़ें 1971 के वार के बाद में जिन लोगों को इस टाइप की कह सकते हैं श्रद्धांजलि देने का एक प्रयास था, तो इंडिया गेट से अच्छा बेटर कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता था। एज इट वॉज ए मेमोरियल फॉर द इंडियन सोल्जर्स killed in wars, the Amar Jawan Jyoti was established by the government in 1972. Why was the eternal flame extinguished from there? अब क्या वजह रही कि इसको वहाँ से क्या है बुझा दिया गया या हटा दिया गया। तो there are several reasons that have been mentioned by the officials since the political controversy brought out. The government sources have claimed, giving a correct perspective, that the flame will not be extinguished but just move to be merged। जैसे मैंने आपको बताया कि इसको बुझाया नहीं जा रहा है बल्कि मर्ज किया जा रहा है विद दी वन एट द नेशनल वार मेमोरियल। जो नेशनल वार मेमोरियल है जो इंडिया गेट से 400 मीटर जस्ट आगे, वहाँ पे कह सकते हैं आप इसको, उस जो लो जली हुई है उसके साथ में इन दोनों ज्योति को एक साथ मर्ज किया गया है। Source said that Eternal Flame paid homage to the soldiers killed in the 1971 war but does not mention their name, and the India Gate is a symbol of the colonial past। तो देखिए मेन पॉइंट इसमें क्या है कि जो आपने 1971 में शहीद हुए थे सैनिक, उन लोगों के सम्मान में है, लेकिन वहाँ पर उन सब लोगों के नाम नहीं लिखे गए हैं। बट अगर ये जो आप कह सकते हैं कि वार मेमोरियल है, इसमें स्वतंत्रता के बाद में जो भी सैनिक हुआ है उन सब के नाम भी मेंशन है, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है। हैंस इट इज़ ए ट्रू ट्रिब्यूट टू हैव द फ्लेम पेइंग ट्रिब्यूट टू द मार्टर्स देयर। डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट ऑफिशियल्स सेड दैट वंस द नेशनल वार मेमोरियल केम अप इन 2019, इंडियन पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडर्स एंड फॉरेन डिग्निटरीज पेड देयर ट्रिब्यूट टू द fallen soldiers at the National War Memorial which used to happen at the अमर जवान ज्योति earlier। देखिए जब से 2019 से नेशनल वार मेमोरियल बना और उसमें जो नेशनल वार मेमोरियल के अंदर अमर जवान ज्योति है, तो जितने भी डिग्निटरीज होते हैं वहाँ पर एक
कह सकते हैं ट्रेंड चला हुआ है, कह सकते हैं कि आप जो सोल्जर्स को ट्रिब्यूट देना है उनके लिए वहाँ पे हो रहा है। विद दिस चेंज इट वाज फेल्ट दैट 2 फ्लेम्स वर नॉट नीडेड। अब जैसे आप बताया गया था कि 2 फ्लेम्स की आवश्यकता नहीं है। इवन दो व्हेन द नेशनल वार मेमोरियल वाज बिल्ट ऑफिशियल्स हैड कैटेगरीली स्टेटेड दैट बोथ द फ्लेम्स विल बी केप्ट अलाइव। तो देखिए ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे भी दोनों जो फ्लेम्स हैं उन दोनों को एक साथ अलाइव रखा जाएगा, जस्ट मर्ज किया जा रहा है। बट अनदर रीजन इज दैट अमर जवान ज्योति was etched so strongly in the emotional physique of the country that the new war memorial did not get the attention as the government had expected। तो देखिए अमर जवान ज्योति की जो है हमारे देश में छवि बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं इमोशनल टाइप की है, इमोशनल है। तो जो नेशनल वार मेमोरियल को कह सकते हैं अटेंशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था, ये भी वजह है। और गवर्नमेंट चाहती है कि इस जो नया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसमें इंडिया गेट, अमर जवान ज्योति और नेशनल वार मेमोरियल जो पार्ट है, जिससे गवर्नमेंट का क्या रीडेवलपमेंट प्लान है उसके हिसाब से ये हो जाए। अलॉन्ग विद द मूविंग द फ्लेम, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है फ्राइडे मॉर्निंग। देखिए 23 जनवरी आ रही है और 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन होता है। तो उन्होंने क्या कहा, इंडिया गेट के यहाँ पे 28 फीट ऊंची सुभाष चंद्र बोस जी की एक वहाँ पर प्रतिमा बनाई जाएगी और जब तक ये प्रतिमा बनकर तैयार नहीं होगी दैट ए होलोग्राम स्टैच्यू ऑफ बोस विल बी प्लेस्ड अंडर द कैनोपी। तो यहाँ पर कैनोपी के नीचे उनकी एक होलोग्राम प्रतिमा लगाई जाएगी और जैसे ही उनकी मूर्ति तैयार हो जाएगी तब वहाँ पे 28 फीट ऊंची नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की जाएगी। देखिए ये है नेशनल वार मेमोरियल। आप यहाँ से देख सकते हैं इंडिया गेट देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे नेशनल वार मेमोरियल है और ये जो लो जली हुई है अमर जवान ज्योति यहाँ पे है। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या है, आप इस टाइप का भी फील नहीं, नेक्स्ट इमेज में आपको समझ में आएगा। यहाँ पे 4 चक्र बने हुए हैं, जिन 4 चक्र के बारे में मैं आपको बताऊँगा। देखिए ये आपका प्रोजेक्ट है और ये हैं 4 चक्र, रक्षा चक्र, त्याग चक्र, वीर चक्र या वीरता चक्र जो भी मैं बोलूँ। और आप देखेंगे ये सब चीज़ें क्या हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट जो इसमें इमेज आएगी और इन चारों के बारे में वहाँ पे आपको डिटेल्ड में बताया जाएगा। व्हाट इज़ द नेशनल वार मेमोरियल एंड व्हेन वाज इट मेड। तो जैसे मैंने आपको बताया इंडिया गेट से 400 मीटर की दूरी पे है, 40 एकड़ में बनाया गया है। फरवरी 2019 में पीएम मोदी द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया था। हालांकि इसकी मांग हमारे देश में काफ़ी पहले से चल रही है, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट या जब से मोदी गवर्नमेंट आई 2015 में इसको इनिशिएटिव लिया गया और 2019 में इसका इनॉग्रेशन किया गया। डिस्कशन जैसे मैंने बताया 1961 से चल रहा था लेकिन नहीं कुछ हो पा रहा था, लेकिन 2015 में मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद में इस पर बहुत तेज़ी से काम किया और हमारे देश में कह सकते हैं कि किसी एक स्पेशल ओकेजन के लिए यानी पूरे शहीदों को एक साथ याद करने के लिए एक पहली बार देश में मेमोरियल बनाया गया था। द आर्किटेक्चर ऑफ द मेमोरियल इज बेस्ड ऑन 4 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। देखिए 4 चक्रों के बारे में बताया था मैं। लार्जेस्ट इज रक्षा चक्र और द सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन विच इज मार्क्ड बाई ए रोज ऑफ ट्रीज ईच ऑफ विच रिप्रेजेंट सोल्जर्स हु प्रोटेक्ट द कंट्रीज। यानी आप देखिए रक्षा चक्र में क्या है, रोज ऑफ ट्रीज हैं, पेड़ों के कह सकते हैं रो बनी हुई हैं, जो हर एक पेड़ हर एक रो कह सकते हैं एक सोल्जर्स को रिप्रेजेंट करता है जिसने अपनी जान गंवाई थी, वो प्रोटेक्ट द कंट्री। द त्याग चक्रा द सर्कल ऑफ सेक्रीफाइस हैज सर्कुलर कंसेंट्रिक वॉल्स ऑफ ऑनर्स बेस्ड ऑन द चक्रव्यूह। चक्रव्यूह के आधार पर हैं ये। द वॉल्स हैव इंडिपेंडेंट ग्रेनाइट टैबलेट्स फॉर ईच ऑफ द soldiers who have died for the country since independence. As of today, there are 26,466 names of such soldiers on granite tablets etched in golden letters. देखिए आप देखेंगे कि इन ग्रेनाइट्स की जो टैबलेट्स हैं उन पर 26,466 सोल्जर्स जिन्होंने अपनी जान गंवाई देश के लिए, उनके नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे हुए हैं। A tablet is added every time a soldier is killed on the line of duty. और जैसे ही एक भी सैनिक देश की रक्षा में शहीद होता है या अपनी जान गंवाता है उसके नाम की एक टैबलेट कह सकते हैं वहाँ पर
और जोड़ दिया जाता है, एक नाम और ऐड कर दिया जाता है। द थर्ड वन इज वीरता चक्र या वीर चक्र, सर्कल ऑफ ब्रेवरी, हैज़ ए कवर्ड गैलरी विथ 6 ब्रॉन्ज क्राफ्टेड murals depicting the battles and actions of our armed forces. And the final is Amar Chakra, the circle of immortality, which has an obelisk and the eternal flame. जैसे मैंने आपको बताया, the flame from the Amar Jawan Jyoti at India Gate will be merged with the flame which has been kept burning since 2019. The flame is a symbol of immortality of the spirit of the fallen soldiers and a mark that country will not forget their sacrifice. तो देखिए, अमर जवान ज्योति, एटर्निटी की यहाँ पर बात हो रही है, अमरता की बात हो रही है। उन शहीदों को ये जो लो है, यानी ये ज्योति जो है परमानेंट जल के ये बता रही कि वो जो शहीद हुए हैं हमारे देश के लिए वो अमर हैं और हम उनको कभी भी, उनके बलिदान को कभी भी भूल नहीं पाएंगे। बस्ट ऑफ 21 सोल्जर्स हु हैव बीन कन्फर्ड विद द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ द कंट्री। देखिए, हमारे देश का सबसे बड़ा सम्मान जो होता है, कह सकते हैं गैलेंट्री अवार्ड, वो है परमवीर चक्र। हमारे देश के 21 सोल्जर्स को अभी तक परमवीर चक्र मिला है और 21 के 21 की प्रतिमाएं जो हैं नेशनल वार मेमोरियल्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए, ये आप देखेंगे, ये वो चक्र हैं जो जिन 4 चक्र के बारे में बात की जा रही थी, 40 एकड़ में है और आप देखेंगे 176 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। यह यहाँ पर उन 21 जो परमवीर चक्र हैं जिनको मिला हुआ है, परम योद्धा स्थल ये है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये वो अमर जवान ज्योति है। ये 4 चक्र हैं आप जो देख पा रहे हैं, 1 2 3 4। इन 4 चक्र में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पेड़ हैं इस रक्षा चक्र में। उसके बाद आप ग्रेनाइट की मार्बल्स देख पाएंगे, उसके बाद वीरता चक्र और लास्ट में जो आप देख पाएंगे वो देख पाएंगे आप यहाँ पर अमर चक्र, यानी जहाँ पर ये अमर जवान ज्योति बनी हुई है। तो देखिए, ये थी आज की वीडियो। आप देखेंगे इन चक्र के बारे में भी, और देखिए इतने 26,466 सैनिकों का यहाँ पर नाम लिखा गया है जिन्होंने भी इंडिपेंडेंस के बाद अपनी जान गंवाई है, देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर किया है, बलिदान दिया है। तो देखिए, आप इसको किसी भी व्यू में, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू में ले सकते हैं कि अमर जवान ज्योति की जो महत्वाकांक्षा है या प्रसिद्धि है उसको कम करने के लिए, या कह सकते हैं कि वार मेमोरियल को ज़्यादा उत्कृष्ट और ज़्यादा सम्मान दिलाने के लिए ये पॉइंट किया जा रहा है। तो देखिए, आप देखेंगे अमर जवान ज्योति जो है एक शॉर्ट पर्सपेक्टिव में थी, लेकिन यहाँ वार मेमोरियल ये एक बहुत बड़े सम्मान की बात है और बहुत बड़े गर्व की बात है भारत के लिए कि भारत के पास अपना एक नेशनल वार मेमोरियल है। और अगर उसको हम पूरी तरह से सम्मान नहीं दे पा रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी चिंता की बात हो सकती है। तो कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।